महिला मंडल की बहनों को, विद्यार्थी की बहनों को, जैन समाज की योगल समाज की महिलाओं को कि वे आज के इस पावन अवसर पर मंगल श्रृंगार के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मंगलाचरण
अध्यक्ष लक्ष्मी प्रतिभावना को कि वे आज के इस मनोरम अवसर पर अपने स्वागत विचारों को प्रस्तुत करें। सभाध्यक्ष लक्ष्मी प्रतिभावना जो प्रधानाचार्य श्री महासभाजी के चौर में भावनी वंदना यहाँ हमारा श्री सुरेश कुमार जी एवं सहवर्ती मंडल में मंडल मनाली आज दिग्गज सभापति श्री निबंध सागर जी गुजरात के चौर में वंदना सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण श्राद्ध समान सादर जय। आज इस चतुर्मास का विषय दिन है कि भगवान वाल्मीकि गौतम गुजरात का आध्यात्मिक दिवस है। मैं आज जनपति सभा की तरफ से गुजरात दिवस का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोनों ही दिवस अपने आचार्य के आदर से भगवान वाल्मीकि के विचारों को जनमानस में पहुंचा रहे हैं। इसी कार्यक्रम में हमने आज एक प्रोग्राम रखा है कि जैन संस्थाओं से कोई रखा जाए उससे कार्य चलेगा। जन विचार कार्य चलेगा आज आप आयोजन किया गया है। उसमें हम सोच पाएंगे कि कैसे रखा जाए, कैसे संस्था को सुनिश्चित रखा जाए और कैसे अभी प्रोत्साहित किया जाए। आज वॉलीबॉल से क्रिकेट पढ़ने से यहाँ योगदान देख पाएंगे और आगे हम कैसे चलना सीख पाएंगे। इस तरह के प्रोग्राम इस तरह के प्रोग्राम के बाहर हो तो ये जेल समाज में एक तरीके का प्रतीक होता है। मैं दुनिया सभी इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस पावन अवसर पर अपने विचार को व्यक्त करें। कमल जी का नाम इस चतुर्मास के दौरान दक्षिण हावड़ा दिगंबर जैन समाज और बल्कि समस्त जैन समाज का सौभाग्य रहा कि दो संघों का चतुर्मास करने का सौभाग्य में प्राप्त हुआ। और आपके यहाँ से कई बार पदाधिकारी हमारे पास में आए हुए थे कि दोनों संघों का एक कार्यक्रम शामिल हो सके, लेकिन चतुर्मास में कुछ न कुछ प्रोग्राम आपके यहाँ भी चल रहे थे और हमारे यहाँ भी चल रहे, इसलिए वो कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाया। लेकिन चतुर्मास से समाप्त होते होते देखिए हम सब लोगों का पुण्य जागृत हुआ, आज ये कार्यक्रम हम सबके बीच में हो रहा है। तो मैं आपको सबसे निवेदन करूंगा दक्षिण हावड़ा दिगंबर समाज, तो दक्षिण हावड़ा जैन समाज, क्योंकि दिगंबर दिगंबर परंपरा से उनको दिगंबर बात से निकलता है, लेकिन समग्र जैन समाज के लिए आप सबसे निवेदन है इस तरह का कार्यक्रम होते रहे ताकि पूरा जैन समाज एक भाव से जुड़ सके। आपका ज्यादा समय न लेते हुए आप सबको स्वागत है। अपने आमंत्रित होगा हमारे वाल्मीकि पुराण के बाद आज का विषय है जैन जीवन शैली कार्यशाला। हमारी जीवन शैली कैसी, जीवन तो सभी जीते हैं, परंतु जीवन की शैली तरीका क्या है? जो जलवायु जीवन तो जिएगा, इंसान भी जीता है, पशु भी जीता है, परंतु श्रेष्ठ जीवन कैसे जी सकते हैं, तो उसके संदर्भ में आज इस कार्यक्रम में
बाल पुराण काशी को गीत के सम्मान के लिए बाल पावन करण श्रद्धे आचार्य प्रभु के चरणों में अंदर श्रद्धांजलि मुनि के चरणों में अंदर जय जीवन चरणी जीवन तो जीता है, परंतु जीवन का उद्देश्य उसे ज्ञात नहीं है।
जीवन का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अर्थ का अर्जन करना नहीं गया है। दिन रात 24 घंटा मेरी बात दिमाग में घूमती है, किस प्रकार मेरी आर्थिक प्रगति हो, किस प्रकार से आती है। और इस अर्थ की अंधी दौड़ में व्यक्ति मनुष्य जीवन की मूल्यवत्ता को भूल गया है। मनुष्य जीवन हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में बताया गया कितना अमूल्य, और एक बार मिलने के बाद वापस कब मिलेगा भगवान जाने। तो ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। इस जीवन का एक एक पल विशेष है। जो लोग इस मनुष्य जीवन की कदर नहीं करते, इस जीवन को नहीं समझ पाते, उनको जीने का तरीका भी नहीं आ सकता है। हमें मनुष्य जीवन की कीमत को समझना है। राजा ने संत महात्मा से अपना महल दिखाया और पूछा कि महाराज मेरा महल कैसा है। आदमी को क्या चाहिए? आदमी को प्रशंसा चाहिए। मेरा घर कितना अच्छा है, मेरा बिजनेस क्या है, मेरी इज्जत क्या है समाज में, आदि आदमी की इच्छाएं रहती है। तो राजा की इच्छा थी कि संत महात्मा में महल दिखाओ और उनको पता चले कि मेरा महल कितना विशाल है और उनकी समृद्धि मेरे यहाँ पर। संत महात्मा को पहुंचे संत महात्मा ने, और संत महात्मा तो वैसे ही उल्टी कोठी वाले होते हैं। तो संत महात्मा ने पूछा कि राजन, ये तुम्हारा महल है, तुम इसे महल बता रहे हो, परंतु मैं तो इसे धर्मशाला कहता हूं। धर्मशाला तो हमारा धर्मशाला थोड़ी है। धर्मशाला तो वह होती है जहां पर लोग आते हैं, रुकते और चले जाते हैं। ये तो मेरा महल है, धर्मशाला थोड़ी है। तब संत महात्मा ने पूछा कि बताओ तुम्हारे से पहले यहाँ कौन रहता है। तो राजा ने कहा मेरे पिताजी रहते थे, उससे पहले मेरे दादाजी रहते थे, उससे पहले मेरे परदादा रहते थे। 5 पीढ़ी इस महल में हो गई है। तो संत महात्मा ने पूछा 5 पीढ़ी होती है तो तुम्हारी 5 पीढ़ियां कहाँ है। तो वो तो सब चले गए, रहकर चले गए। तो यही तो कह रहा हूं, जहां रहकर आदमी चला गया वही तो धर्मशाला होती है। इसीलिए तो कह रहा हूं ये महल नहीं, ये धर्मशाला है जहां आदमी रहता है, कुछ वर्षों के लिए रहता है और एक दिन चला जाता है। उस महल को धर्मशाला समझो, महल मत समझो। अगर धर्मशाला समझोगे तो जीवन का सत्य सामने रहेगा, और धर्मशाला नहीं समझी, महल समझा तो इस मोह के जाल में फंस जाओगे और इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ में गंवा दोगे। तो हमारी जीवन शैली ऐसी हो जिसे हमें सत्य हमेशा सामने दिखता है। हमारी आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है, उस क्षमता का बोध हमें हो, और हमारी जीवन शैली ऐसी हो जिसके द्वारा हम आत्मा से परमात्मा बनने की दिशा में प्रस्थान कर सकें। प्रभु महावीर ने ऐसा मार्ग हमें दिया है, मोक्ष मार्ग, जो मोक्ष मार्ग भाग्यशाली जीवों को प्राप्त होता है। इस दुनिया में कई बार बताई जाती है 7 अरब की आबादी है, उससे भी ज्यादा होगी। तो 7 अरब की आबादी में प्रभु महावीर के मोक्ष मार्ग पर चलने वाले, मानने वाले, समझने वाले कितने लोग? जैन कितने? जैनों की आबादी 1.5 करोड़ बताई जाती है, और उसमें भी जैनत्व रखने वाले कितने? नाम के आगे जैन तो लगाते हैं, परंतु उनके भीतर में जैनत्व कितना है? दिल्ली में एक आदमी गया होटल में और कहा कि मेरे से कहा कि आज अच्छा सा भोजन बना देना, कल हमारा पर्व शुरू हो रहा है, तो पर्व में हमें कुछ खाना नहीं है, तो जो भी खिलाना आज खिला देना। तो जैनत्व कहाँ है? तो जैनत्व वहाँ है जहाँ पर व्यक्ति दुनिया में किसी भी कोने में रहे, परंतु उसका जैनत्व कायम रहे, जैनत्व के प्रति उसकी आस्था है, और जैनत्व का पालन उसके जीवन में होता है।
जनत्व के प्रति विश्वास रखा, उसका पालन किया, इसलिए दुनिया भर में मिलती है। अगर जैन लोग उसका पालन नहीं करते तो ये सम्मान उन्हें नहीं मिल पाता, ये व्यवस्था उन्हें नहीं मिल पाती। तो जरूरी है कि हमारी जीवन शैली जैनत्व के अनुरूप हो, तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। ये मंगल भावनाओं के साथ हो चक्रवास हावड़ा में विराजमान समुपाध्याय निरंजन सागर जी महाराज, बहुत दिनों से नाम सुना था, आज सर यहाँ पर आए हैं, तो सर्वप्रथम मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज के इस अवसर पर सबसे पहले आप इस सभा को संबोधित करें और उसके बाद हमारे मेहमान है, मेहमान नहीं है, हमारा प्रमाण है कि मेहमान नहीं है, संतो भाई भाई होते हैं। चर्चा चल रही थी, एक कार्यक्रम दोनों संघों का एक साथ हो, दिगंबर श्वेतांबर। मैंने कहा दिगंबर श्वेतांबर को बांटने वाले कौन है? हम सब जैन हैं, हम आपस में बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे संघ बनते चले जाते हैं। चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, थाना हो या मूर्ति पूजा हो, सोनगढ़ पंथ हो या तारण पंथ हो, ये सब बांटने वाले आपस में हम ही लोग हैं। भगवान ने किसी को नहीं बांटा, भगवान की बात सबके लिए समान थी। जब महावीर भगवान ने ध्वनि के माध्यम से उपदेश दिया था, उन्होंने केवल दो धर्मों को उपदेश दिया था, बस दिगंबर श्वेतांबर का नहीं दिया था, पर दो धर्मों का उपदेश दिया था। पहला धर्म का उपदेश दिया था सनातन धर्म, और दूसरा धर्म दिया था श्रावण धर्म। ये दो धर्मों का उपदेश दिया था। सनातन धर्म सबसे पहले कि कहां श्रवण करना चाहिए, साधु करना चाहिए और अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। और यदि श्रवण नहीं बन सकते, साधु नहीं बन सकते हो, तो श्रावण करना चाहिए, श्रावण धर्म का पालन करना चाहिए। और दोनों को अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए कुछ उपदेश दिए। मुनि को अपने धर्म का पालन करने के लिए सत्कर्म का उपदेश दिया। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान 22 ये साधु के लिए प्रतिदिन करने योग्य जो कार्य है
करेगा, प्रभु की वंदना भी करेगा, प्रतिक्रमण भी करेगा, स्तुति भी करेगा, स्वाध्याय भी करेगा, प्रत्याख्यान करेगा, कार्य सरकार से समर्थ भाव का ध्यान करेगा। ये प्रतिदिन की करनी है उसे कर्तव्य जो उसे करना ही है। ऐसी श्राप के लिए कहा देव पूजा गुरु पाप की स्वागत संयम तत्परता इच्छा कर्तव्यों का पालन हर श्रावक को करना चाहिए सब क्या कहा है चाहिए करते नहीं ना करना चाहिए। विरले श्रावक को भी अपने श्राव कर्तव्यों का पालन प्रतिदिन कर पाते होंगे। विरले श्रावक हर कोई नहीं कर पाता है। वो छह कर्तव्य जो बताए गए वो छह कर्तव्य महावीर भगवान ने एक श्रावक जीवन को जीने की तरह सिखाई है। इस श्रावक जीवन कैसे जिया जाता है। आज का विषय जैन जीवन शैली कार्यशाला। एक सच्चे जैन की जीवन शैली कैसी हो, एक सच्चा जैनी क्या क्या करे, क्या क्या क्रिया करे जो सच्चा जैनी कहलाने के काबिल हो। एक अजय व्यक्ति ने उससे पूछा, कहता है सुना है आपका जैन धर्म बहुत अच्छा है। सुना क्या है बोले अगर हम भी जैन धर्म को अपनाना चाहे तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा। अब ऐसे व्यक्ति को समझाने के लिए क्या बताना पड़ेगा, क्या उसे समय साथ की ज्यादा सिखानी पड़ेगी, क्या उसे सत्कर्मा ग्रंथ पढ़ाना पड़ेगा, क्या उसे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाने पड़ेंगे, नहीं। तो मैं उसको एक लाइन में परिभाषा दी, जैनी बनने के लिए जिन धर्म को अपनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो एक लाइन में परिभाषा दी। मैंने कहा परिणामों की निर्मलता ही जैन धर्म, एक लाइन में जैन धर्म। अपने परिणामों को निर्मल करना है। जिस व्यक्ति ने अपने परिणामों को निर्मल कर लिया वो पाप से बच जाएगा, प्रसाद से बच जाएगा, व्यसन से बच जाएगा। इसके परिणाम भाव निर्मल हो गए, पवित्र हो गए, पावन हो गए। वो व्यक्ति हिंसा नहीं करेगा। जिसके परिणाम निर्मल हुए वो झूठ नहीं बोलेगा। जिसके परिणाम अच्छे हो गए वो चोरी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, पढ़ी करेगा, संग्रह नहीं करेगा। और जिसके परिणाम अच्छे हो गए, निर्मल हो गए, वो क्रोध नहीं करेगा। आज हर व्यक्ति के अंदर क्रोध भरा पड़ा है। परिणामों को निर्मल करने की आवश्यकता है। हम किस बात पर किसके लिए क्रोध कर रहे हैं, किस पर क्रोध कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या होगा उससे, इसके बारे में जानना कभी समझे क्या। बस गुस्सा करना शुरू, क्रोध करना शुरू। क्रोध आने का सबसे मूल कारण है अपेक्षा की उपेक्षा हो जाना। बस यही मूल कारण है। आज व्यक्ति अपेक्षा रखता है, वो ऐसा करते, वो ऐसा करते, उसने ऐसा नहीं किया, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। और परिणाम निर्मल होंगे तो ना क्रोध आएगा, ना मान आएगा, ना माया जारी आएगी, ना लोभ आएगा। 450 हो जाएगा। जिससे परिणाम निर्मल होंगे, भाव विशुद्ध होंगे, व्यक्ति व्यसनों में नहीं फंसेगा, बुरी आदतों को नहीं करेगा, उससे परे हो जाएगा। कसरा व्यसन पाप जो हमारे जीवन को दलदल में फंसाते हैं, दलदल में गिराते हैं, उन सबसे परे होना हो तो सबसे पहले अपने परिणामों को निर्मल करने की आवश्यकता है। अच्छे भाव करने की, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, सब समान। ना कोई दिगंबर, ना कोई सिद्धामा, ना कोई तारापति, ना स्वर्णपति, ना ही मूर्ति पूजक और ना ही माना, सब जैन। मैं अक्सर कहता हूं कोई अपने मां को इतना ही बड़ा फर्क वाला माने कि मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, जैनों की भेंट करते जाते। मैं कहता हूं मानते किसको है, तो किसी सिद्धांत कौन, किसके साथ में रहे थे, बताओ कौन सा जैनी ऐसा होगा जो मामी कोई मानता, कोई भी पंथ का बता दो, किसी भी पंथ का, किसी संत का, कोई भी हो, मामी को मानते सब लोग, हम लोग सब मानते, मामी को मानते। बोलते क्या है, बोलते क्या है, एक मंत्र बोलते हैं, बोलिए कौन सा मंत्र बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि स्वतंत्र को दूसरा बोलते हैं, दिगंबर को दूसरा बोलते हैं, तारापति को दूसरा बोलते हैं। मंत्र कौन सा है, बोलते सब क्या है, बोलते सब अहंकार है, मानते सब महावीर को है। फिर भेदभाव के ऊपर के बैठे हैं, फिर भेदभाव करके क्यों बैठे
पहले कि हम ये, हम वो, हम बड़े, हम छोटे, कौन बड़ा कौन छोटा, सब एक धरा पर सब धरा रह जाएगा और भाटियां किस बात पर अमल करें, किस बात पर विमान करें, किस बात पर हम अपनी जीवन शैली को बदलें। हमारी जीवन शैली क्या है? एक जैनों की जीवन शैली क्या होना चाहिए? जैन कभी घमंड नहीं करता। जैन की पहचान क्या है? जैन की पहचान कैसे जाने आपको जैनी? आपको किसी को परिचय देना पड़ता है। अपनी क्रियाओं से आप अपना परिचय दे सकते हैं। ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, सफर करते समय संध्या काल हो गई, संध्या काल के 5 बजे हुए हैं और संध्या काल के 5 बजे आपने अपनी सीट पर अपने बैठने से डिब्बा निकाला और डिब्बा निकाल के खाना खाना शुरू कर दिया। डिब्बा में से जितने लोग निकल रहे थे 5 ट्रेन में जितने में से वो सब लोग आपको देख के आपसे पूछेंगे आप जैन हो? वो क्या कहेंगे? ये जैन है। क्यों? रात को नहीं खाते जैनी लोग, रात को नहीं खाते जैनी लोग, इसलिए ये जैन है। आपके जिम में रुमाल डला हुआ है, आपको बहुत जोर प्यास लगी हुई है, कहीं पानी नहीं मिल रहा, रास्ते में हेडपंप मिल गया, हेडपंप में आपने रुमाल मारा और पानी पीने लग गए। बताओ कितने लोग लेंगे? वो क्या लेंगे? ये जैनी होगा पक्का। क्यों? जैनी पानी शांति पीता है। आपकी क्रियाएं आपका परिचय है, आपका परिचय करने की आवश्यकता नहीं होती है, परिचय तो हो जाती है। जहां नमोकार मतलब सुना समझ लो जैनी है, बोले तो जैनी ही पक्का। और अनेक व्यक्ति भी अगर जैन बनना चाहे और नमोकार मंत्र बोलता है, महावीर पर विश्वास करता है, तो वो जैनी के लायक है और जैनी बनाने के लायक। जैन कुल में जन्म लेना तो जैनी नहीं बन जाता कि जैन कुल में पैदा हो गए तो आप जैनी हो गए। जैन कुल में पैदा नहीं, जन्म लेने से जैनी कर्म से ही जैन होना चाहिए, जैन होना चाहिए। महानुभाव हम क्रिया तो करते हैं, क्रिया को क्रिया में रहने दो, आदत मत बनाओ, वरना हमारी सारी जीवन शैली बदल जाती है। क्रिया को क्रिया में रहने दो। आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, भगवान की जाप करते हैं, गुणगान करते हैं, सामायिक करते हैं, सामायिक में चिंतन करते हैं, वो क्रिया में रहने दीजिए, आपकी क्रिया है। उसको जब आदत बना देंगे तो आपके सारे भाव समाप्त हो जाएंगे। जब तक क्रिया रहती है तो बड़ा आनंद आता है, मन भरता है और मन लगता है कि हाँ क्रिया को कर रहे हैं। जैसे कोई जाप करता है, अगर पहली बार कोई जाप करता है तो आनंद के साथ करता है, एक एक मंत्र का उच्चारण बड़े आनंद से करता है। नमो हरियंतारम, नमो सेतारम, नमो हरेदियाम, नमो वज्रयाम, नमो लोहे सब सावरम, ऐसे जाप करता है जब पहली बार जाप करता है। और जब वही क्रिया की आदत बन जाती है तो आदत करने के बाद फिर वो माला नहीं करता, फिर तो शताब्दी अक्षरे पढ़ा कर। अब तो शताब्दी पीछे हो गई, अब तो वंदे भारत हो गई। वंदे भारत लगाता है माला कर लेकर 2-2.5 मिनट में उसकी माला पूरी हो जाती है, पता नहीं कौन से मंत्र की जाप करता है। नमो हरिहंतारम का उच्चारण तो शुद्ध कर नहीं पाता है और माला पूरी समाप्त कर देता है, वो उसने आदत बना लिया। ऐसे आप कोई भी क्रिया को जब आदत बना लेते हैं तो आपकी सारी जीवन शैली बदल जाती है, उसमें आपके भाव नहीं लगते हैं। आचार्य भगवान गोविंद चंद्र स्वामी हुए, उन्होंने कल्याण मंत्र से उन्होंने कहा यस्मान क्रिया प्रतिफलति न भाव शून्य, अर्थात कोई भी क्रिया कर लेना अगर वो क्रियाएं भाव से रहते हैं तो फल लेने वाली नहीं है। आप कितनी सामने कर लो, कितनी जाप कर लो, कितनी अभिषेक कर लो, कितनी पूजन पाठ कर लो, कुछ भी कर लेना, अगर वो क्रिया के भाव रहते हैं, केवल क्रियाएं बस करना है, जाना है तो पैसा लेकर ढाल देना, बस जाके बैठना है, समाई करना है, बस बैठ गए समाई कर रहे, माला फेंकना है माला फेंक रहे, तो करना है, रोज कर लेना। कल ज्यादा हाथ से ज्यादा बरसों करेंगे, रोज ही करेंगे तो रोज करना होता है, करना होता है, करना होता है। नहीं, ये जीवन शैली नहीं है। कुछ नया करने के बारे में सोचो। पुरानी जिंदगी को जीते आ रहे हैं, जीते जीते 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल, किसी को 70-80 की निकल गए होंगे। 70-80 साल निकालते जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। महावीर भगवान की पूजा करते करते वर्षों निकल गए, लेकिन महावीर भगवान ने जो कहा वो नहीं करता है। एक बार महावीर की तो मान लो, महावीर को मानते मानते वर्षों निकल गए, एक बार महावीर की भी मान के देखो, जीवन ही बदल जाएगा। जय जीवन शैली आपको बदलना है तो ज्यादा नहीं कहता हूं मैं, मेरी वाला तो सब पढ़ते होंगे,
सब जानते हो मेरी भावना, उसका नाम ही मेरी भावना। जो भी पढ़ेगा तो क्या बनेगा, इसकी भावना, मेरी भावना। ठीक पढ़े जुगल तो मुक्तार की भावना, लेकिन हम पढ़ते तो कहते मेरी भावना, आप पढ़ते तो आप कहते मेरी भावना, यही तो मेरी भावना। एक एक लाइन में सब कुछ भरा पड़ा है, एक एक लाइन में। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर जब का बड़े अनुभाव संतोष बस एक दो लाइन समझ लो, बहुत आपके लिए। पूरी मेरी भावना तो बहुत बड़ी है, कागज में साला है। आपको दो लाइन समझ लो कि महावीर भगवान ने सिद्धांत बताए तो किसी को भेदभाव नहीं बताए, पक्ष विपक्ष नहीं बताए, एक तो दूसरी तरह से बात करना तो दूसरी तरह से बात करना, तो वैसे करना तो वैसे करना, ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया। फिर उन्होंने सबके लिए समान अधिकार दिया, दो धर्मों का उपदेश दिया, श्रावक धर्म, श्रवण धर्म। श्रवण धर्म के लिए 5 महाव्रत बताए, तो श्रावक के लिए 5 अनुव्रत बताए, बराबर। 5 महाव्रत है तो 5 अनुव्रत है। श्रावक क्या पालन करता है, अनुव्रत, और श्रावक क्या करता है, महाव्रतों का पालन करता है। श्रावक के लिए अनुव्रत है, इसलिए कहा गया नहीं सताऊं किसी जीव को, मतलब कौन सा व्रत हो गया, अहिंसा व्रत हो गया। झूठ कभी नहीं कहा करूं, कौन सा व्रत हो गया, सत्यान व्रत हो गया। पर धन ना रुवाऊं, पर बचता ना रुवाऊं, कौन सा हो गया, अचौर्य व्रत और ब्रह्मचर्यान व्रत। संतोष का व्रत पालन करूं, अर्थात संतोष करूं, परिग्रह का प्रमाण हो गया। बस एक दो लाइन में 5 अनुव्रतों की व्याख्या कर दी। ये 5 अनुव्रतों को पालन करना है, जो श्रावक बनना चाहता है वो 5 अनुव्रतों का पालन करे, और जो संत बनना चाहता है वो 5 महाव्रतों का पालन करे। एक वेश्या करना अनुव्रत, सब वेश्या करना महाव्रत। अगर आप महाव्रत को धारण नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अनुव्रतों का पालन करें, आपकी जीवन शैली बनती है। आप घर के काम करते हैं, घर के काम करते हैं, घर के काम करते समय कितना विवेक रखते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। विवेक धारण करें, सबसे बड़ा बात महावीर भगवान ने इस बात पर, इस शब्द पर फोकस किया। आपकी क्रिया करना, गौतम स्वामी ने जब महावीर से पूछा भगवान कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे खाए, कैसे बोले, अपने जीवन जीने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे करें, तो महावीर भगवान ने जो एक शब्द बोला, बस विवेक से संताप करो, विवेक से खाना खाओ, विवेक से बैठो, विवेक से उठो, विवेक से बोलो, जो भी करना सबका विवेक से करो। कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, विवेक होना चाहिए। ऐसा नहीं अनाप शनाप कुछ भी बोलना शुरू कर दो, नहीं। बोलने के लिए भी देखिए कितनी पावर दी गई। आपको तो ठीक है, मुनिराजों को बोलने में कितनी पावर दी गई है। जब मुनिराज बोले तो 4 बातों का ध्यान रखें, उत्तम सत्य धर्म का पालन करना है। पहले महाव्रत में उत्तम सत्य महाव्रत, सत्य महाव्रत का पालन करें। दूसरे नंबर भाषा समिति का पालन करें। तीसरे नंबर उत्तम सत्य धर्म का पालन करें, और चौथे नंबर वचन मुक्ति का पालन करें। ये 4 चीजों को ध्यान रखें, तब जाके कोई बोले। जो बोलना है सत्य बोलना, सत्य मामला, बात समिति हित मित प्रिय वचन बोलना। तीसरा सत्य मामला, ऐसा सत्य भी बोलना जिससे किसी के प्राण चले जाए। और चौथा वचन मुक्ति, आवश्यकता पड़ने पर बोलना, तो जरूरत है तभी बोलना, वरना मौन रहना। ये साधु के निर्देश दिए बोलने के लिए। इतना आसान नहीं है बोलना, बोलने के निर्देश दिए गए हैं। वैसे ही अंश रूप में श्रावक भी पालन करता है, जिसको अनुव्रत कहा जाता है। तो श्रावक अनुव्रत एक देश पालन करता है, और साधु सब देश पालन करते हैं। साधु मुनि होते हैं और महाव्रतों को पालन करने वाले होते हैं। तो झूठ भी नहीं बोलना, हिंसा भी नहीं करना, ऐसी क्रिया नहीं करना जिससे किसी का दिल दुख जाए। मारना तो छोड़ो, हमारे यहाँ जैनी साहब के यहाँ बच्चे के अंदर भी वो संस्कार दिए जाते हैं कि बेटा ये जीव है, इसको मारना नहीं है, इसको बच के निकलना है, इसका पैर ना पड़ जाए।
आवश्यकता पड़े तभी लाइट पंखा चलाओ, आवश्यकता पड़े तभी बोलो, जब आवश्यकता पड़े तभी क्रिया करो, अनावश्यक कोई काम मत करो। कितना बताते बचपन से बच्चे के अंदर वो संस्कार पड़ जाते हैं और ये बच्चा ऐसे संस्कारों पाकर तो जैनी अपने आप ही बन जाता है। क्रियाओं को करते करते जैनी बनता है, जब वो क्रियाएं करे तो जैनी बनता है। तो महान भाव, अहिंसामूलक, सत्यामूलक, अचौर्यामूलक, किसी की कोई चीज मत लाना, बिना पूछे नहीं लेना, ब्रह्मचर्यामूलक, अपने परिवार अपने स्त्री पर सीमित रहना, परिग्रह का प्रमाण बना के रखना, जितनी आवश्यकता उतनी ही होना, बस इससे ज्यादा नहीं जोड़ना। यही तो बात अनुग्रह है और यही बात अनुग्रह को अपने जीवन शैली में लाइए। भले इनको आप संकल्प पूर्वक ग्रहण नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम अभ्यास रूप में तो करें। अगर अपनी जीवन शैली को बदलना है तो अपने बच्चों को संस्कार दें, धर्म के संस्कार। लौकिक शिक्षा तो कोई भी दे देता है, लौकिक शिक्षा बेटा कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, तो कोई जानवर भी कर लेता है। जानवर जब अपने बच्चे को पैदा करता है और आप भी अपने बच्चे को पैदा करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? जानवर अपने बच्चे को शिक्षा देता है किससे दूर रहना है, किसके पास रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ सोना है, कैसे रहना है, वो जानवर अपने बच्चे को शिक्षा दे देता है और आपने देखिए तो कौन सी बड़ी बात कर दी। आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा लिखाकर शिक्षा देते हैं, तो वो भी जानवर को अपनी शिक्षा देता है अपने बच्चे को। तो आपने उनको कोई अंतर नहीं है, अंतर तब होगा जब आप अपने बच्चे को धर्म के संस्कार दें। इसलिए मैं कहता हूं बच्चे की लौकिक पढ़ाई, लौकिक शिक्षा बच्चे का कैरियर बनानी है। बच्चे की लौकिक पढ़ाई, लौकिक शिक्षा बच्चे का कैरियर बनानी है और बच्चे की धार्मिक पढ़ाई, धार्मिक शिक्षा बच्चे का कैरेक्टर बनानी है। कैरियर बनाने में लगे हुए हैं, कैरियर बनाने में उनको ये करना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वकालत करना है, सीए करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, ऐसी ऐसी शिक्षा उनको देते हैं। बहुत अच्छी ऐसी लौकिक शिक्षा देते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन धार्मिक शिक्षा नहीं देते। बेटा धर्म कर लो, मंत्र पढ़ लो, भक्ति पढ़ लो, ये सीख लो, मंदिर जाओ, दर्शन करो, पूजन पाठ करो, गुरु के पास जाओ, धर्म का उपदेश सुनो, ये शिक्षा कभी नहीं देते। अगर ये शिक्षा दे तो हमारे जीवन में जो समस्या आती है कि हमारा लड़का वहां चला गया, लड़की वहां चली गई, उनकी शादी होगी वो वहां चली गई, कि कोई समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी अगर आप धार्मिक संस्कार अपने बच्चों को देते हैं तो। संस्कार की बात करें तो हमारे यहाँ तो बचपन से ही जेडी बनाने के संस्कार किए जाते हैं। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होगा, जन्म लेगा, तो जन्म लेते ही 45 दिन का जब हो तो संस्कार हो जाते हैं। उसके अंदर संस्कार देने के लिए उसको मंदिर ले जाया जाता है और मंदिर ले जाकर उसके संस्कार किए जाते हैं। और संस्कार कैसे? अष्टपुरुषों के संस्कार। बेटा मध्य मास मधु का सेवन नहीं करना, 5 दिनों भर का त्याग करना, पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, देव दर्शन करना, जीव दया का पालन करना, हिंसा नहीं करना। ये संस्कार तो बचपन से दे दिए जाते हैं और जब तक वो बड़ा होता है तो उसके मन मस्तिष्क में सब जगह वो संस्कार पड़ जाते हैं। फिर उसको पुनः संस्कार दिए जाते हैं, पुनः उसको याद दिलाए जाते हैं। जब वो 8 साल का हो जाता है तो फिर याद दिलाए जाते हैं कि ये संस्कार तुम्हारे हैं, ये मूल गुण है, भाई मूल गुणों का पालन करना तुम सच्चे जैनी बनोगे। उसके पहले जैनी के लाओ, जिसके 8 मूल गुण के संस्कार नहीं वो जैनी कहलाने का लायक नहीं है। इसलिए जैनी बनो, 8 मूल गुण के पालन, 6 कर्तव्यों का पालन, 6 कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। नहीं कर पा रहे तो कम से कम कुछ तो कर लो। दान पूजा श्रावण का मुख्य धर्म है, श्रावण का मुख्य धर्म माना जाता है दान पूजा करना, वो कर लो, अपनी कर्तव्य का पालन कर लो। भाव मैं कहता हूं सच्चा साधु वही है जो एक जैनी को जैनी बना दे। केवल गर्भ से निकल कर वो जैनी नहीं। अगर माता पिता वो संस्कार नहीं दे पाए बच्चे को तो फिर उसके बाद संस्कार वो दे सकता है तो संत दे सकते हैं, साधु दे सकते हैं उसको संस्कार कि कैसे जीवन जीना है और कैसे अपने गृहस्थ जीवन में रहकर भी धर्म का पालन करना है। गृहस्थ में रहना कोई बुरी बात नहीं है,
होती तो महावीर भगवान उपदेश क्यों देते? उन्होंने हमें का उपदेश दिया है, श्रावण धर्म का उपदेश दिया है, बुरा नहीं है। श्रावण धर्म लेकिन तभी होगा जब आप घर में रहकर धर्म का पालन कर पाए तब। वरना ग्रस्त जीवन में जीते जीते तो सारी उम्र निकल गई और सारी उम्र जो बची खुटी है वो भी धीरे धीरे निकलती चली जा रही है। जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहे, कुछ करके देखो जीवन में, हम भी कुछ कर सकते हैं, कुछ नया जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करें, अपने जीवन शैली को बदलने के लिए। भाव माता पिता बच्चे को संस्कार देते हैं बड़े भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कि जाओ बेटा पढ़ाई करो, तू अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ना लिखना खूब होशियार बनना, काबिल बनना। बच्चा भी जाता है विदेशों में पढ़ने चला जाता है। देखिए बच्चों को एक बात और सिखा दिया करो, जब बच्चे बाहर जाए एक बात बोलिए करो, बेटा हमें तुम पर बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है, तुम कभी गलत मार्ग में नहीं बढ़ोगे, हमें विश्वास है। बस एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, कभी जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे तुम्हारे माता पिता को किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। बस ये बात सिखा देते हैं। बच्चा कहीं भी चला जाए, अपने देश विदेश कहीं भी घूमकर आ जाए, वो कभी गलत मार्ग में नहीं बढ़ सकता, वो कभी गलत काम नहीं कर सकता, वो कभी व्यसनों में नहीं बढ़ सकता, वह कभी बुरी आदतों में नहीं आ सकता। बल्कि इतना याद रहेगा कि मुझे इतना करना है कि मेरे माता पिता का सर है किसी के सामने झुक ना जाए। इस भावना को लेकर ऐसे संस्कार उसको दे देना। महान भाव आज नववर्ष प्रारंभ हुआ, कल महावीर स्वामी का जन्म कल्याण महोत्सव मनाया और आज नववर्ष और नववर्ष की मेला का नया कार्यक्रम हो गया। नववर्ष की मेला है और नववर्ष की मेला का नया कार्यक्रम हो गया। दोनों संघों के आज एक साथ यहाँ पर उपदेश हुआ और कैसे जीवन शैली जीना है, जीवन शैली जीने के लिए तो बहुत कुछ करना है और बहुत चीजें बाकी हैं जो श्रावक को जानना चाहिए, श्रावक को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, जिससे उसका जीवन बदल सकता है। और जीवन बदलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत महावीर के पास अनुरूपों का पालन कर लें, सत कर्तव्यों का पालन कर लें, अष्टमूर्खों का पालन कर लें, अपने प्राणों को निर्मल कर लें, बस आपका जीवन बदल जाएगा। आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। जैनी कभी हाथ नहीं फैलाता किसी के सामने। आपने सुना होगा हर कौम का कोई व्यक्ति आपको सड़क पर रोड पर मिल जाएगा, नजर आ जाएगा, लेकिन जैनी का व्यक्ति कभी सड़क पर नहीं मिलेगा, हर जगह पर मिल जाएगा, लेकिन जैनी का बच्चा कभी किसी के यहाँ मानता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो संस्कार ऐसे संस्कार है। तो हमने आज मिलन हुआ और बड़ा आनंदित दर्शन है। दिनेश मुनि जी से आज मिलन हुआ, हमारा दिल्ली में सिंह मुनि जी से मिलन हुआ था। बहुत बड़ा संघ का कार्यक्रम था, तो उस समय लगभग आज से 10-12 साल पहले की बात है। वहां पर हमारा चतुर्मास था, एक साथ वहां पर दिगंबर शिल्पा का कार्यक्रम हुआ दिल्ली के लाल किले के मैदान में, वहां पर कार्यक्रम हुआ था और बड़े आनंद के साथ वहां पर आपस में संग मिले और कई भेदभाव नहीं है हम लोगों के बीच में भी। संत में कोई भेद नहीं होता है, भेद कराने वाले आपस में श्रावक ही होते हैं। श्रावक आपस में मिलते रहे, साधु भी आपस में मिलके रहे, मिलाते रहे, तो धर्म का और नाम ख्याति प्रशंसा सब जगह फैले और धर्म का नाम हो। आज हम नाम भी बराबर है, हमारी जनगणना काम करेगा तो जनगणना में आज हमारी केवल सरकारी आंकड़े में बात करें तो मात्र 45 नाम ही है, सरकारी आंकड़े हैं। और अगर अपने आंकड़े में बात करें लगभग 2 करोड़ जैन समाज तो पूरे भारत में होनी चाहिए। 139 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ जैन समाज तो है, लेकिन वो 2 करोड़ जैन समाज पूरे भारत में अपना नाम कमाती है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली जैन समाज है, सबसे ज्यादा शिक्षित जैन समाज है, सबसे ज्यादा शिकार करने में जैन समाज का नाम सबसे आगे रहता है। तो महान भाव हम बस इतना ही आपसे कहना चाहेंगे, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, हमारे लिए चलने का समय है। तो अभी दिनेश मुनि जी को भी सुनेंगे और अपने जीवन शैली को बदलने के लिए बस महावीर के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें, प्रयास करें। अगर आपने सिद्धांतों को अपनाया
तो निश्चित आपका जीवन शैली बिल्कुल सुंदर सलोनी बने, आपका जीवन बिल्कुल पावन अपनीत बने, आपके महावीर निर्माण को अपनाकर महावीर जैसे बनने का प्रयास करें। इसी मंगल कामना के साथ जय गुरु कृष्ण भगवान की जय। जीवन सागर महाराज बहुत ही सुंदर ढंग से जैनी को होता है और जो भावों की शुद्धि रखता है वो जैनी होता है। सुंदर ढंग से जैन जीवन शैली के संदर्भ में मार्गदर्शन सभी को प्रदान किया। अब मैं निवेदन करूंगा मुनि श्री जिनेश कुमार जी से तो आज के इस पावन अवसर पर आप भी अपनी वाणी से सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। निवेदन मुनि श्री जिनेश कुमार। आज का जो विषय है जैन जीवन शैली कार्यशाला के अंतर्गत कैसी हो हमारी जीवन शैली। एक बार की बात है, प्रोफेसर साहब नाव से यात्रा कर रहे थे और प्रोफेसर साहब ने नाविक से प्रश्न किया, एक नाविक तुम्हारे को बायोलॉजी आती है? नाविक हाथ धोकर बोला महाशय मेरे को केवल नाव चलाना आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। प्रोफेसर साहब बोले तुम्हारी 25% बिजली पानी में गए। फिर आगे बढ़े, फिर प्रोफेसर साहब ने कहा अरे नाविक तुम्हारे को फिजियोलॉजी आती है? वह हाथ धोकर बोला महाशय मेरे को केवल नाव चलाना आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। तो तुम्हारी 50% जिंदगी पानी में गई। फिर आगे बढ़े, फिर प्रोफेसर साहब अहंकार भाषा में बोले अरे नाविक तुम्हारे को साइकोलॉजी आती है? वह बोला न तो मुझे बायोलॉजी आती है, न फिजियोलॉजी आती है, न साइकोलॉजी आती है, नाव चलाना आता है। प्रोफेसर साहब बोले तुम्हारी 75% जिंदगी पानी में गई। और आगे बढ़े, इसके महाराज तूफान नाव घर घुमाने लगी। नावी को भी जोर आ गया, अंग्रेजी नहीं जानता था, क्योंकि वो जोर की भाषा में बोला प्रोफेसर साहब तेरे बड़ी आती है? वो बोला तेरे बड़ी तो नहीं आती है, तो मेरी तो 75% जिंदगी पानी में गई और आपकी 100% जिंदगी पानी में जा रही है। नाविक देर कर बाहर आ गया, प्रोफेसर साहब पानी में समा। जो समुद्री यात्री होता है उसके लिए तैरने की कला आना जरूरी है, और जो जीवन यात्री होता है उसको जीवन देने की कला आना जरूरी होता है। जीवन के दो दौर है, जन्म और मरण। जन्म के बाद जीवन का प्रारंभ होता है और मरण के बाद जीवन का समापन होता है। जन्म और मरण का इतना मूल्य नहीं है जितना मूल्य है जीवन का। फूल पति से लेकर देव का भारती तक के जीवन जीते हैं। जीवन जीना एक बात है, कलात्मक ढंग के जीवन जीना दूसरी बात है। हमारे बड़े संत फरमाते थे जिंदगी जीवन उस कदर नहीं रहते आप हंसती रहे आवाज रखती रहे। जिंदगी जीवन उस कदर नहीं रहते आप हंसती रहे आवाज रखती रहे। और बहुत बड़ों उस कदर भक्ता से साथ करती रहे, दोस्ती करती रहे, साथ करती रहे, दोस्ती करती रहे। बहुत संदेश बहुत भरने के दियो आलोक
शिक्षा, परिवार, सम्यक आजीविका, सम्यक संस्कार, आहार शुद्धि और व्यसन मुक्ति और सार्वजनिक वास्तव्य और हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए वो महत्वपूर्ण बताया गया है। जो संसारिक जीव है या कोई भी जीव है उनकी क्रिया व्यवस्थित होनी चाहिए। सबसे पहले क्रिया व्यवस्थित होनी चाहिए और जिसकी क्रिया व्यवस्थित है तो समझना चाहिए उसको जीवन जीने की कला आ गई है। जल्दी उठना और जल्दी सोना ये सब प्रकार की निशानी है। पुराने समय में लोग जल्दी उठते थे और जल्दी सो जाते थे और आज सारा उल्टा हो गया है। अब तो नौकान की कोट भी आ जाती है, नौकान की कोट भी आ जाती है और आप लोग एक ही बचाते हैं तो फिर क्या होगा, बीमार होंगे और क्या होगा। इसलिए आवश्यकता है जो इस जीवन शैली को स्वस्थ बनाना चाहता है तो सबसे पहले जल्दी उठना जल्दी सोना जीवन शैली व्यवस्थित होनी चाहिए। दूसरी जीवन शैली व्यवस्थित होनी चाहिए अहिंसा है। प्रत्येक सालों के भीतर में अहिंसा का भाव होना चाहिए। साधु के लिए 5 महाव्रत है और श्रावक के लिए जो 12 व्रत बताए अनुव्रत आगे तो जो श्रावक अहिंसा में जीवन जीता है, अहिंसा की दृष्टि को समझता है तो समझना चाहिए वो अच्छी जीवन शैली जी रहा है। आज एक श्रावक होगा यदि वह हिंसा में रस लेता है, भोगों में रस लेता है, विलासिता में रस लेता है तो एक वक्त है और गैर है या नहीं, गैर है या गैर वह होता है मुझे खुशी के शब्दों में जो नवकार में विश्वास रखता है, जो देव धर्म में विश्वास रखता है और जो व्यसन मुक्त जीवन जीता है और जो देव धर्म में विश्वास कौन रखेगा जिसका जीवन अहिंसा है। प्रत्येक गांव के भीतर में अहिंसा का भाव पक्षी काय, हम काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, दस काय, एक जैन जीवनी काया है। इनके प्रति संयम का भाव होना चाहिए और जो इनकी हिंसा करता है, इनमें डूबा हुआ करता है तो वह अपने जीवन को व्यर्थ गंवाता है और बाकी तरह मनुष्य का धर्म और व्यर्थ धर्म मिलना मुश्किल हो जाता है। तीसरा जो सूत्र बताया गया है जीवन शैली कैसी होनी चाहिए वह है आहार शुद्धि और व्यसन मुक्ति। जो श्रावक है उसका आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार 3 प्रकार का बताया है, सात्विक आहार, तामसिक आहार और राजसिक आहार। जो श्रावक है वो तामसिक और राजसिक आहार से दूर रहे, अवश्य पदार्थों से दूर रहे और ऐसा कोई भोजन नहीं करे जिसे गैर समाज को नीचे देखना पड़े। आपका युवा धर्म में भी तरह तरह के आइटम बनने लगे हैं और उनको धर्म के आइटम बनने लगे हैं तो उसमें कभी हिंसा का भाव आ सकता है। तो जो श्रावक है उसके लिए जरूरी है आहार शुद्धि और आहार शुद्धि का वो बड़ा मूल्य है। और जो सात्विक भोजन पर ध्यान देता है, सात्विक भोजन करता है उसे कोई प्रकार की बीमारी होने की संभावना नहीं के बराबर रहती है और साथ में जो रात्रि भोजन का त्याग रखता है तो अनेक बीमारियों से वो मुक्ति पा जाता है। आज जो गैस की जो बीमारी हो रही है उसका एक बड़ा कारण है देर रात को भोजन करना और देर जरिया अव्यवस्थित होना, इसके कारण ये सब बीमारियां हो जाती है। और साथ में व्यसन मुक्ति कोई भी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए और जो गैर है यदि वो नशा करता है तो गैर के लायक नहीं है, गैर के लायक नहीं है। कैसी परिस्थिति आ जाए कुछ भी हो जाए तो मैं कोई भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। नशा का उल्टा क्या है? श्राप। आप लोग क्या करते हैं? नशा करने से श्राप बनती है। इसके अंदर ज्ञानी दर्ज करते हैं श्राप जाती है, जाती है। जो अपने आप को गैर मानता है वो कोई भी प्रकार का नशा न करे और नशा मुक्त के गुरु तुलसी ने अनुरोध के जरिए नशा मुक्ति की प्रेरणा दी और आचार्य महापुरुष और महापुरुष की वर्तमान में यही बात जगह जगह
जो संस्कार शुद्ध है वो है प्रत्यक्ष संस्कार। पर कोई भी प्रकार का गलत संस्कार नहीं होना चाहिए, अच्छे संस्कार होने चाहिए। और व्यक्ति की जो पहचान है वह धन से, दौलत से, सत्ता से, वैभव से नहीं होती है। व्यक्ति की जो पहचान होती है वो संस्कार से होती है। जब जैन जैन आपस में मिलते हैं, क्या होते हैं, जैन जैन होते हैं, ये एक पहचान है। और आज के लोग कहीं भी जाओ, जैन की कितनी सुंदर पहचान है दुनिया में। कहीं भोजन के बारे में जैन भूल के अलावा और कोई आपको कुछ नहीं मिलेगा। भाई इस्लाम बोल रहा, ईसाई बोल रहा, जैन बोल रहा। और हमारे जैन लोगों ने संस्कृति को कितना ठीक रहना है, तो आपने कहा हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए। जब भी आपस में मिले जैन जैसे सबका प्रयोग करना चाहिए। और जब भी आपस में मिले तो ये बोध होना चाहिए मैं जैन हूँ, और जैन है तो समझना चाहिए सब कुछ है, और जैन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए संस्कार जितने अच्छे होंगे उतना ही आपका जीवन अच्छा होगा। संस्कार के जागरण के लिए निरंतर साधु संतों के दर्शन करो और निरंतर ज्ञान वाले बच्चों को प्रेरित करो। और अच्छे संस्कारों के लिए प्रवर्तन होगा, उससे क्या होगा, हमारे संस्कार अच्छे होंगे। और जितना संस्कार अच्छा होगा उतना ही आपकी शैली अच्छी होगी। और इस व्याकरण को सुंदर होना है, हमारी जीवन शैली कैसे होनी चाहिए, वो है सही सुनना। हमारी जीवन शैली होनी चाहिए कोई भी प्रकार का हमें क्रोध का भाव नहीं होना चाहिए, अहिंसा का भाव नहीं होना चाहिए। और जो जैन है, जैसे उन्हें चीजें फरमाई कि जैन बहुत जो घमंड नहीं करता, और जैन कभी घमंड नहीं करता है, और क्रोध और अहंकार दोनों जुड़े हुए हैं। वैसे सहिष्णुता और विनम्रता जुड़ी हुई है। इसलिए कोई भी प्रकार का क्रोध नहीं करना, हमेशा सहिष्णुता की साधना करनी चाहिए। और जितनी ज्यादा सहिष्णुता होगी उतना ही घर परिवार में शांति रहेगी। इसलिए कहा गया है जो सहता है वो रहता है, और एक सब मिल जाते हैं। इसलिए कहा गया है रक्त राज्य इतना पकड़ के जाने के बाद और आदमी बनता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। जिसमें समझ आता है वो कोई भार नहीं होता है। महान ये होते हैं तो उन्हीं को सुझाना जानते हैं, और महान ये होते हैं जो डिग्री को बनाना जानते हैं। जो तो अपनी विज्ञान में बनने वाली सारी महान है। महान ये होते हैं जो आदमी को खोना जानते हैं, आदमी को कौन बनाएगा जिसके में अहिंसा का भाव है। भगवान महावीर ने अहिंसा की जो व्याख्या की वो अपने आप में विशिष्ट अद्भुत और विलक्षण करते हैं। अन्य धर्मों में भी अहिंसा के बारे में बताया गया है। जैसा की अहिंसा है वो विशेष है। भगवान महावीर ने अहिंसा धर्म को सूक्ष्म तब अहिंसा के बारे में बताया है। इसलिए ध्यान रखना है मेरे जितने हमेशा सही सूचना का भाव है। आप धर्म ध्यान भी करते हैं, सफाई संबंधी करते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन में क्रोध है, आवेश है, घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, प्रतिशोध है, तो समझना चाहिए आपकी भक्ति कितनी सफल हो रही है। तो आवश्यकता है हर परिस्थिति में अपने आप को सहिष्णुता में रहना चाहिए। और आगे बताया गया है सावधानी बात करिए। हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, सावधानी बात करिए। और जो हमारे साधनिक भाई है उनके प्रति स्नेह का भाव, आत्मीयता का भाव और सुख दुख में काम आना चाहिए। जो जैन जैन के काम ही आता है तो फिर क्या है, जैन जैन के काम ही आता है। हमारी बातों हो पूरी मानव धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। एक तो व्यवहार की चीजें कहते हैं, प्रत्येक प्राणी के साथ में अच्छा भाव होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। और जितना अच्छा भाव, उतना अच्छा व्यवहार होगा उतना ही हमारा जीवन अच्छा होगा। जीवन शैली और जीवन शैली का बहुत बड़ा मूल्य है। पर प्रत्येक क्षण और प्रत्येक रोग में, शरीर के रोग में ये भावना करनी चाहिए मैं जैन हूँ और मेरी जो शैली है और जो व्यवस्थित होनी चाहिए। और जितनी ज्यादा व्यवस्थित होगी उतना ही आपको आनंद आएगा। और सौभाग्यशाली है हमें मनुष्य जन्म मिला है और पेशा में मिला है। और जब हम दक्षिण की यात्रा में गए तो एक प्रोफेसर मिला और वो बोले वाला मेरी महापराशक्ति है
समुद्र में यदि सुई गिर जाए, सुई यदि समुद्र में गिर जाए, ताकि मिलती नहीं है, फिर भी कलाप देव लोग से मिल सकती है। तो ये जो मनुष्य जीवन से युद्ध हो गया, जैन धर्म से युद्ध हो गया, बाकी जैन धर्म मिलना मुश्किल है। जैन धर्म का कितना बड़ा महत्व है, तो इसलिए बार बार ज्ञानी कहते हैं जैनों की जीवन शैली को अपनाओ। आदि अन्य संप्रदाय के जो लोग हैं वो भी क्या कहते हैं, जैनों से हमें कोई खतरा नहीं है, जैनों में कोई खतरा नहीं है, जैन अहिंसा में विश्वास करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है, अहिंसा कार्यता की सिखाती है, अहिंसा गुण की सिखाती है। और जहाँ अहिंसा है वास्तव में वो जरूरी है। आज अन्य संप्रदाय वाले हमारा इतना सम्मान करते हैं, इतना मान बनाते हैं, तो जैन आपस में भी मान बना करके एक दूसरे के प्रति अहोभाव रखे, ये मेरा जैन समाज का स्वभाव है। और जब हम साधु साधु आपस में मिलते हैं, कितनी खुशी होती है, कितनी प्रसन्नता होती है। आपके मिलन में और हमारे मिलन में अंतर है। हम हृदय से मिलन करते हैं और आप हस्त मिलन करते हैं, हस्त मिलन करते हैं, हम हृदय से मिलन करते हैं। तो हृदय से जो मिलन होता है उसका एक अलग रूप होता है, हस्त मिलन का एक अलग रूप होता है। वो व्यवहारिकता का रूप हो सकता है, राजनीतिक का रूप हो सकता है। हृदय से जो मिलते हैं उसका एक अलग रूप होता है। ये कहा गया है सीताओं का मेला लगता है किसी भी, सीताओं का मेला लगता है किसी भी, और जगत में गोला लगता है किसी भी। कभी तो आती है अंगोल भैया, जब धरती है पृथ्वी में मुक्ता की भैया, जब धरती है पृथ्वी में मुक्ता की भैया। ये संतों का मेला ये कभी कभी लगता है, असल में संतों का मेला भी लगता है। इसलिए कहा गया है साधु नाम दर्शन पुण्य जगनी, साधुओं के दर्शन वो पुण्य के समान, पुण्य तीर्थ के समान आदि हर समय साधुओं के दर्शन ही होते हैं। और जो व्यक्ति साधुओं के दर्शन करता है तो समझना चाहिए आप अपनी जीवन शैली को और अच्छा बना रहे हैं। इसलिए कहा गया है चंद्रम शीतला लोगे चंद्रा नदी चंद्रमा, चंदन चंद्र योग के तीसरा धातु संगति। इस लोग में चंदन को भी माना गया है। कवि कहता है चंदन से भी अति शीतल चंद्रमा की चांदनी होती है, और कवि कहता है चंद्रमा की चांदनी की अति शीतल साधुओं की संगति होती है। जैसे आदमी को बुखार आता है और चंदन शीतल लगाया जाता है, और जो उस स्थान को वो शीतल करता है, और चंद्रमा की रात्रि है वो सारी रात शीतलता प्रदान करती है। लेकिन साधुओं की वो संगति है और तीन लोगों को शीतल करने वाली है। आज दोनों संप्रदाय का दोनों धर्म का मिलन हुआ, सैकड़ों लोगों की उपस्थिति हुई, क्योंकि आज संतों का मिलन हुआ। और ऐसे मिलन यदि आपके घर परिवार में हो जाए तो आपका घर परिवार कैसे हो जाएगा? तो कब होगा? जब आपके भीतर में ये सब सूत्र होंगे, तब ही आपका जीवन निर्भर पवित्र हो सकता है। तो आवश्यकता है हमारे जीवन में सद व्यवहार, हमारे जीवन में सद संस्कार, और हमारे जीवन में सद आचार, और हमारे जीवन में सद विचारों का समावेश हो। ये चार सूत्र की आप बना लो तो समझना चाहिए आपकी जीवन शैली एकदम सुंदर हो जाएगी। आचार आचरण आपका सही होना चाहिए, मतलब हर चोटी का आचरण सही होना चाहिए। व्यवहारिकता का आचरण, परमाणिकता का आचरण, हिंदुता का आचरण होना चाहिए। आचार का मतलब आचरण, और जितना आचरण आपका सही होगा उतना ही आपका पुण्य बढ़ेगा। सब विचार आपके विचार अच्छे होने चाहिए। कैसे बताएंगे? भावों की विशुद्धि तारा केवल ये कहता है इस दिशा में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है और उसी दिशा में पैदा होता है। भाव होते भाव में कभी नकारात्मक भाव आए, अनेक पॉजिटिव भाव आए। कभी कभी चुटला बुलाते हैं, एक बार पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, इतना तेज झगड़ा हुआ, पत्नी आवेश में आ गई। पत्नी आवेश में आई और पत्नी ने अपने पति से कहा तू जानवर है, क्या कहा? तू जानवर है। पति पौधे को मारने वाला था, वो संतों के पास में आता था, उसे आप की तरह सीख ली और मैं बड़ी आश्चर्य के साथ जानवर तू मेरी जान, मैं तुम्हारा वर, ये है जानवर, तू मेरी जान, मैं तुम्हारा वर। ये भाव आ जाए तो कभी भी घर में कलह का वातावरण होगा, कभी भी समाज में कलह का
करते हैं, ऐसा भाव होना चाहिए। हमारा जैन धर्म क्या सिखाता है? हम सब भाई है, क्या है? हम सब भाई है। और मुझे खुशी फरमाने की सबसे पहले हम इंसान है, बाद में हिंदू या मुसलमान है। सबसे पहले इंसानियत का भाव होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आदमी घर खोल के व्यवहार संपत्ति होता है, उसकी क्रिया खराब है और व्यवहार संपन्न होता है। और लास्ट में होता है संस्कार। हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए। कितना सुंदरता है, विचार को जो बांध के रेखाओं में उसे हम आचार कहते हैं, और जो रेखाओं में बढ़ते रंग उसे हम संस्कार कहते हैं। रेखाओं में जो बढ़ते रंग उसे संस्कार कहने चाहिए कहते हैं। तो हर प्रवृत्ति में जैन संस्कार जैन को बोलना चाहिए। विवाह धर्म में भी जैन संस्कृति का उपयोग करना चाहिए। विवाह धर्म के अलावा दुकान में जो पूजे आदि करते हैं उन्हें भी जैन संस्कार विधि का उपयोग करना चाहिए। और विवाह धर्म में भी जैन संस्कार विधि का उपयोग करना चाहिए। और जो विवाह धर्म रात को करते हैं, इतना अभाव में खर्चा भी होता है, हिंसा भी होती है, सब कुछ होता है। इसलिए संस्कारों को रख लिए तो मैं इस अवसर पर सभी भाई बहनों के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। आज जी और प्रवचन का कार्यक्रम हो गया, पहले हमारे श्रावण की देर के लेकिन योग नहीं करना, और आज भी योग करके हम प्रत्येक परिवार योग हो गया और संतों का मिलन होता है, बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी होती है। तो समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करने की जिस शास्त्र की प्रमाणता होती है, आत्मा की आराधना होती है। और प्रत्येक गाँव के मन में ये भावना रहनी चाहिए, मैं जैन हूँ, मैं जैन हूँ, मैं जैन हूँ, और मैं ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिसे जिस शास्त्र की अवहेलना हो। मैं महावीर की संतान हूँ, महावीर मेरे भगवान है। हम महावीर को सब मानते हैं कि महावीर की मानना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं भगवान महावीर के सिद्धांत आउट ऑफ डेट हो गए हैं। हम कहते हैं आज भी अप टू डेट है, आज भी अप टू डेट है। उसने महावीर के सिद्धांतों की जितनी प्राथमिकता रखी और आज मुझे ज्यादा है, और पूरा विश्व भगवान महावीर के सिद्धांतों को आत्मसात करे, अनेक जटिल समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये आज बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और पहले भी श्रीकामर संतों से आगे मिलना भी हुआ है, और आज भी हमारे भी मिलना हो गया। और मुझे महासमन जी के हम शिष्य है, और मुझे सूरत में निराशय है, और चातुर्मास के बाहर हो तक भोज आदि की यात्रा करते हुए दौरान यात्रा करते हुए अहमदाबाद अपना चातुर्मास करेंगे। और मैं सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और दिगंबर साहब से हमारा काफी मिलन होता रहता है, और हमारा गुजरात अंदर तो काफी साथ में प्रोग्राम करने का मौका मिला। लेकिन बंगाल में जैन साधनों का मौका कब मिलता है, इधर कब मिलता है, तो कभी कभी मिल जाता है। तो आप कहेंगे तो धारा होगा, मतलब एकता में अनेकता, और अनेकता में एकता, एक जैनों की विशेषता, एक जैनों की विशेषता, एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, एक जैनों की विशेषता। और साथ में आप किसी भी परंपरा को मानो, लेकिन असंप्रदाय दृष्टिकोण का विकास करना। लेकिन हम सौभाग्यशाली है, आपका और हमारा मंत्र एक ही है, मंत्र एक ही है। आप भी भक्तावर को मानते हैं, हम भी भक्तावर को मानते हैं। आप भी सवाई करते हैं, हम भी सवाई करते हैं, माता अर्जुन सवाई है। तो फिर हम भेद क्यों रखे, हम अभेद रखे, क्यों होता है? इसका भी अपना मूल्य होता है, संप्रदाय का भी अपना मूल्य होता है। लेकिन संप्रदाय में भी असंप्रदाय दृष्टिकोण का विकास करोगे और ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी, इस्लाम की प्रभावना होगी। और अगर भाग होने की बात आप समाते हैं, तो हम जिन बिंदुओं में एक है उन बिंदुओं को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और जहाँ कहीं जाए हम जैन है और नई की दौड़ के साथ बढ़ना चाहिए। उसमें यही तरह ये दिगंबर है, ये दिगंबर है। जब भी धर्म संकट आए, समस्या आए, उसमें सब एक होगा। जिस शासन की प्रमाणता होनी चाहिए, इसी आशा के साथ और बड़ा ही सुंदर सुंदर सा माहौल है। और ऐसा माहौल हर लोगों के जिससे हमारा जैन शासन और प्रगति कर सके, इसकी मंगल कामना करता हूँ।
दिवस की किताबों को लगाते हैं और रोशन रोशन उपासक पर अंतर्राष्ट्रीय आचार्य तुलसी द्वारा रचित 111 कृतियों का आंशिक संख्या रखा गया है। तो जिसमें जो भी भाई बोलना चाहते हैं आज शाम को रहेगा, शाम को शनिवार है 7 से 8 समय है, शाम समय उसके बाद रहेगा अवश्य भाग तेरा धर्म संघ के एकादश समाधि शास्त्र राष्ट्र आचार्य श्री महान समाधि के पावन चरणों में श्रद्धा भक्ति भाव वंदन। यहाँ विराजे मनीषी जिनेश महाराज एवं सहवर्ती मणिवरे मनीषी जी महाराज एवं सकल जैन श्रावण सारिका समाज सागर जयने पर मनीषी आपकी प्रेरणा और विगत 2 महीने से बात सुरेंद्र जी के साथ में संपर्क रहा कि एक कार्यक्रम तो दोनों धाराओं का मिलन कार्यक्रम हो, पर किन्हीं न किन्हीं कारणों से वो नहीं हो रहा था। पर अंत मतलब तो सब बड़ा आज 2 धाराओं का यहाँ पे मिलन हुआ और पूरे इस्लाम समाज को सुनने का अवसर मिला। और मनीषी मैं और बाबा जी जिस दिन मनीषी को दर्शन करने गए थे उस दिन भी वहां पे प्रवचन चल रहा था और हमें सहज भी उस दिन भी मनीषी का प्रवचन सुनने का लाभ मिला। मैं आपके प्रति मनीषी आनंद करता हूँ कि आप यहाँ बढ़ाए अपने व्यस्त समय में यहाँ पे बढ़ाए, साथ ही साथ मनीषी के प्रति